हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम मेरे चैनल पर। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। तो बात ये है कि अगर एक औलाद ख़राब हो जाए बहुत सारी औलादों में से तो चलता है, और अगर दो हो जाए चले फिर भी चलता है, मगर जब तमाम औलादें ही तबाहाल और बर्बाद करैक्टर की हों और सिर्फ फितना और साजिश करती हों तो ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए कि कुछ न कुछ दाल में काला है। यानी कि वालिदैन का ही कोई किया धरा है कि उनकी औलाद इस तरीक़े की इस नहज पर पहुंच चुकी है। अब देखिए ना, सितारा यासीन की वालदा को देख लीजिए। उनकी एक बेटी तो बहुत फर्माबरदार है और एक बेटा भी बहुत सही है, काफ़ी हद तक अपने माँ बाप का फर्माबरदार है और अपनी वाइफ का भी फर्माबरदार है। लेकिन सदमा बीबी वो किसी की बहकाई में आ गई है, ये भी काफ़ी हद तक समझ में आता है। और उनको देखा जाए नुबीना और नदीम को, तो वो भी अपने वालिद की गलतियों का, गुनाहों का शाखसाना उनकी हरकतें हैं। लेकिन इस तरफ आप जब देखते हैं, ये जो हैं सितारा यासीन के स्टेप फादर हाजी ग़ुलाम रसूल साहब, उनकी तरफ आप जब देखेंगे तो उनके तमाम बच्चे ही साजिशी फितरत के नज़र आते हैं। तमाम बच्चे ही बेवफाई करते हुए नज़र आते हैं। तमाम बच्चे ही पीछे से खंजर घोंपने में माहिर नज़र आते हैं। और तो और ये है कि वो दूसरों से अपने काम निकलवाना जानते हैं और मगर किसी की मदद नहीं करते हैं। तो हम नी नजमा को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, नी नजमा ने जब जब चाहा अपने शौहर को इस्तेमाल किया है और घर पूरा खेत तमाम सब अपने कब्ज़े में होने के बावजूद भी कभी भी शुक्र अदा नहीं किया, कभी भी दुआ नहीं की, कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे ससुर मेरी सास ने हमारे साथ इतना अच्छा सलूक किया और उन्होंने हमको इतना कुछ करके दिया। बल्कि बस वही रोना रोना, वही रोना कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वही सितारे यासीन के पीठ पीछे सब काम कर जाना उनके ख़िलाफ़ और आगे से कहना सितारा हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हमें छोड़ना मत। तो ये हो गई नी नजमा। दूसरी तरफ हम आते हैं अजगर। अजगर भी देख लीजिए कि इतना बड़ा महाचोर है कि बाबर और दिलबर कह चुके हैं कि वहाँ पर अपने मुलाजमीन से चोरी करवाता था और इनसे भी चोरी करवाई, कर्जा ले लेता था, अदा नहीं करता था। और तो और लास्ट में अब उसका जब इस उम्र में, जबकि उसकी बेटी जवान हो गई और डरने का मुकाम होना चाहिए था, वो अपने सर पर इतनी गंदा ताज पहन के आराम से बैठा हुआ है और उसकी शख्सियत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसके साथ ही आप सल्लू साहब को देख लें, ऐसी नाखल्फ औलाद कि जिसने ना कभी पढ़ाई पर तवज्जो दी, ना किसी काम पे तवज्जो दी, और तो और जज्बाती इस कदर कि अगर कोई उसको समझा दे या कुछ बोल दे तो भाई अपने निकल जाता है वो। यानी कि वो इस कदर निकल जाता है कि उसकी बहन आयशा को कहना पड़ता है कि मेरा भाई अपनी जान से ना हाथ धो ले। उफ, कितना जज्बाती और कितना उसकी शख्सियत में बेतरतीबी है। किसी तौर भी एक अच्छा ना शौहर हो सकता है, ना अच्छा बाप, ना अच्छा बेटा, ना अच्छा इंसान। तो अब हम आते हैं दूसरी तरफ कि एक और बहन है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उसे आग कर दिया गया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इन लोगों ने उसे आग कर दिया है, तो वो भी किस तरह की होंगी, इन्हीं की तरह की होंगी। खैर, फिर है इनकी आयशा, जिन्होंने अपने छोटे से मासूम बच्चे को छोड़कर अपनी मोहब्बत को पाने के लिए उस बच्चे की कुर्बानी दे दी, उस बच्चे की बलि चढ़ा दी, और फिर भी चैन नहीं आया और बीच में भी इन्होंने बड़ी साजिशें की और अभी भी करती हुई नज़र आ रही हैं। अब आप देखिए सारी की सारी औलादें ऐसी क्यों हैं। यकीनन उनकी वालिद में या तो कोई फ़ाल्ट है या उनकी वालदा में। हम सितारा यासीन की बात नहीं करेंगे क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तो तमाम के तमाम, सिवाय शायद सल्लू की शादी ना हुई हो, तमाम के तमाम शादीशुदा हो चुके थे। तो फिर उनको छोड़िए, उनको जाने दें, उनकी बात ही नहीं हो रही है, उनकी सगी मदर की बात हो रही है। सगी मदर और ये इनके हाजी साहब वालिद, क्या इन दोनों की तरबियत में कोई कमी बेशी थी? जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए, यानी कि इनकी वालदा सल्लू, अजगर, आयशा और नी नजमा की, उनको हम छोड़ते हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। मगर हम बात करेंगे चाचू की, जिनका करैक्टर बड़ा धुंधला सा था। मगर देखिए अल्लाह ताला को कैसे बताना था उनके गुनाहों का, कैसे बताना था कि वो गलत किस्म के आदमी हैं, तभी इनकी औलादें तमाम की तमाम गलत हैं। तो क्या हुआ, अपने हाथों से ही चैनल बना लिया और तमाम कुछ सामने आता चला जा रहा है
कि 30 लाख 25 से 30 लाख खर्च करवाए सितारे यासीन के अकामे के, पूरी ज़िंदगी बीवी को ग़ुलाम बनाए रखा लोगों के घरों का, और अपनी खिदमतें करवाते रहे, अपने बहू बेटे की खिदमत करवाते रहे, लोगों के घरों में उनकी खिदमतें करवाते रहे, पैसे पाते रहे, खुद ऐश करते रहे, अपने बच्चों के लिए चीज़ें जायदादें बनवाते रहे। मगर उस बूढ़ी औरत को इस उम्र में भी अब जबकि आकर सितारे यासीन से अकामा दिलवा कर अपना और फिर वापसी के टिकट भी करवा के झूठ बोल के चले गए कि मैं आऊँगा, और अपनी बीवी को अब बुला रहे हैं जबकि उनकी इस तमाम चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तब भी उन बेचारी को ज़िंदा रहने का हक़ नहीं दिया जा रहा है। मुसलसल दबाव डाला जा रहा है कि सब कुछ हो गया है। कैसे हो सकता है ज़रा ये पहले बताएं कि इतना झूठ इंसान ना बोले। झूठ इतना ही बोलना चाहिए जितने की झूठ बोलने के लिए आप सह सकें उसकी सज़ा। मगर इधर बुजुर्गवार चाचू साहब पूरे तरीक़े से झूठ बोलने पर मुनहसिर हैं, और जबकि तमाम चीज़ें खुलकर आ चुकी थी पहले ही से कि ऐसा नहीं हो सकता है कि अकामा फ़ीस रमज़ान के अंदर अंदर 15 तक हो जानी चाहिए, वरना वो कभी भी नहीं जा सकती, 5 साल तक तो जा नहीं सकती हैं, उसके बाद ये जाएंगी। तो अब ये जो इनके बोल रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवी को गलत साबित करने के लिए और सितारा को गलत साबित करने के लिए कह रहे हैं, और साथ में ये कह रहे हैं कि मैंने खुद अपने पैसों का किया है, मैं किसी के पैसे नहीं लेता। ये बुजुर्गवार किस कदर झूठे और गलत किस्म के इंसान हैं कि सब कुछ सितारा यासीन से लिया, 25 से 30 लाख उसके पैसे वापस नहीं किए, मगर यहाँ पर ये अपने पैसों की बड़ी अकड़ दिखा रहे हैं। क्या आपके पास पैसे हैं? आपको अपनी बीवी चाहिए सिर्फ ग़ुलामी के लिए कि फिर जाए और ख़िदमतें करें? आपकी बीवी किस कदर डर रही हैं आप लोगों से। अगर वो आएंगी भी तो सिर्फ़ और सिर्फ शायद अल्लाह के डर से आएँ, वरना तो आप लोगों ने इतना उन पर डर डाला है कि मैं देखती हूँ इतनी चुप्पी हो गई हैं, उनकी ज़बान ही बंद हो गई है। वो जुल्म के ख़िलाफ़ बोल ही नहीं सकती हैं, वो गलत लोगों के ख़िलाफ़ बोल ही नहीं सकती हैं, बल्कि इस कदर प्रेशराइज हैं आप लोगों से, प्रेशर में है कि सितारा को भी कहती हैं कि चुप हो जाओ। तो ये आप क्या, अल्लाह ताला ने आपके करतूत सियाह दिखाने थे कि आपने अपने हाथों ही चैनल बना लिया। कितने दिन की आपकी ज़िंदगी है और कितने दिन के आपके पैसे हैं, मगर ये कि अल्लाह ताला ने आपको बताना था दुनिया को कि आप किस किस्म के इंसान हैं। और इस बात की तस्दीक कर चुके हैं चाचू अनवर साहब। उन्होंने अपनी व्लॉग में बताया कि ये बात कही है उन्होंने, लाजमी बात है उन्होंने कही है, चाचू हाजी ग़ुलाम साहब ने कही है। इसके अलावा तो उनको तो ये बातें पता नहीं है कि ये सच है गलत है, मगर उन्होंने जो सुना वही बताया कि यह हाजी ग़ुलाम रसूल ने कहा है कि मैं सब कुछ अदा कर चुका हूँ, अब तुम आ जाओ। और मुसलसल वह फ़ोन कर के टॉर्चर कर रहे हैं एक तरीक़े से अपनी वाइफ को, और अब 10 रोज़े रह गए हैं और सितारा यासीन कह रही मेरे पास रोज़ा करें। तो अब देखते हैं कि क्या करती हैं हमारी भाभी। और साथ में देखिए उन्होंने एक हिंट्स भी दे दी, या कहते हैं कि आपको एक पॉइंट भी दिया कि अब उनकी उम्र नहीं है कि वो ज़्यादा मेहनत कर सकें। यानी उन्होंने बता दिया कि ये हाजी साहब जो हैं नाम नहाद, ये सिर्फ़ इसलिए बुला रहे हैं कि उनसे खिदमतें करवाएं। यानी वो खिदमत करेंगी बुढ़े साहब की, बुज़ुर्ग की खिदमत करेंगी, अपनी बेटी की और दामाद की और उसके बच्चों की, और ख़िदमत करेंगी, जा के लोगों के घरों में काम करके पैसे कमाएंगी। क्योंकि अजगर फिर नहीं देगा पैसे। सल्लू तो है ही बेचारा गरीब, वो तो बहुत गरीब है भाई, बहुत गरीब आदमी है, वो अपने मुंह से इकरार करता है। अब की ईद पर तो उसके कपड़े वगैरह उसके बच्चों के बन जाएंगे, क्योंकि सितारा यासीन पर उसने भौंक कर काफ़ी हद तक पैसे कमा लिए हैं। तो बात यह है कि ये काम तो उसका हो गया ईद तक का, लेकिन बाकी तो वो गरीब बेचारा है, वो अपने वालिद की कैसे मदद कर सकता है? खा चाट जाएगा वो तो, अगर जो कुछ होगा भी तो ना तो अजगर करेगा ना सल्लू करेगा, नी नजमा भी बड़ी गरीब है भाई, सही बात है ना। और जो आयशा बहन है उनकी वो भी गरीब है। तो अब क्या होगा? अब लाजमन यही है कि बेचारी बुज़ुर्ग को बुलाया जाएगा और उसकी हड्डियाँ घिसवाई जाएंगी, और ये बड़े मियाँ खूब ऐश करेंगे। और क्योंकि इन लोग को तो आदत है मस्जिद नबी में जाकर खाने की भीख, जैसा कि आपने सदमा को भी देख लिया। एक दो व्लॉग तो उन्होंने दिखाए नहीं, और जो 2 दिखाए थे उनमें भी उन्होंने ऐसे खाली हाथ चली गई थी। वहाँ पर बहुत से लोग थे। मदीना ऐसी जगह है कि कोई भी वहाँ से भूखा नहीं उठता, लेके ही उठता है। इस बात की तस्दीक वो भी कर रहे थे बुजुर्गवार चाचू साहब। तो बात यह है, पूरी सारी बातों का एक ही निचोड़ है कि अब उनको बेचारी को फिर बुलाया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, ज़हनी दबाव के इधर आता है और जज्बाती दबाव भी, और इस्लामी टच भी दिया जा रहा है, मजहबी टच भी, कि वहाँ पर तो किस्मत वाले आते हैं, किस्मत वाले आते हैं वहाँ पर तो मस्जिद नबी में, मदीना में।